जो वेद वेदांत के पारदर्शी हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। लंबी सूंड वाले हैं, विघ्न बाधाओं का विनाश करने वाले हैं, मोदक बड़े प्रेम से पाने वाले हैं, दीन दुखियों को टेर सुनने वाले हैं, चूहा को साथ में रखने वाले हैं। भगवान महादेव और महादेवी के लाडले बेटा हैं, देवों में प्रथम पूजनी माने गए हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं, मधुर बीड़ा बजाने वाली हैं, गायन दायन की माता हैं, सबको विद्या बुद्धि देने वाली हैं, एक मनुष्य को देवता बनाने वाली हैं। ऐसी सरस्वती माता को सिर झुका करके करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। सिर पर मोर मुकुट है, मस्तक पर तिलक है, कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में वनमाला, तुलसी माला, बैजंती माला है, हाथ में बांसुरी है, कौस्तभ मणि है, पीतांबर धारी है, पगों में घुंघरू है, बगल में श्री राधा रानी है। ऐसे श्यामा श्याम सरकार के श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। पंचम दिवस की बेला में पधारे हुए नगर निवासियों अथवा दूर दराज से आए हुए महान आगंतुकों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिहर क्षेत्र में कुशों के आसन पर विराजमान भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कल्प कल्पांतर की कथाएं सुनाते हैं और कह रहे हैं, सुनो राजन, आज हम आपको एक बड़ी पावन कथा सुनाएंगे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, पूतना की आपने कथा सुनी। पूतना किसकी भेजी हुई गई? कंस की भेजी हुई गई। कहां गई? सबसे पहले ब्रजमंडल में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन उस समय कहां ब्रजमंडल था, कहां इतने गांव थे? उस समय तो केवल एक ही गांव था, उसका नाम था गोकुल। पूतना कहां गई? गोकुल में गई, क्योंकि उस समय भगवान ने गोकुल को ही बसा पाया था। गोकुल में पूतना गई है, कंस की भेजी हुई है। और नंद बाबा उस समय कहां है महाराज? नंद बाबा उस समय मथुरा गए हैं, कंस के पास। क्यों गए हैं? कंस को कर देने गए हैं। कर देने जाया करते थे छोटे छोटे राजा महाराजा, बड़े राजा को कर दिया करते थे, जिस समय आज जीएसटी कहते हैं। वैसे पहले के भी राजा महाराजाओं के समय में भी ये चलती थी, तब उसे कर कहते थे। हिंदी में आज भी इसे कर ही कहते हैं। और कर ले गए हैं और साथ में बहुत सी दान दक्षिणा ले गए हैं, क्योंकि लाला हुआ है कंस के पास। कंस ने कहा, वसुदेव तुम्हारे लाला, वो नंद बाबा तुम्हारे लाला हुआ है? हाँ लाला हुआ है। कंस ने उन्हें खेल खिलौना दिए। देखो कितनी अच्छी बात है, भागवत जी में वर्णन किया है। कंस ने खेल खिलौना दिए नंद को और कहा, सुनो नंद, तुम्हारे लाला की बहुत लंबी आयु हो जाए, ऐसा कंस ने आशीर्वाद भी दे दिया। लेकिन कंस को ये कहाँ मालूम है कि यही लाला एक दिन हमको खा जाएगा, ये उसे नहीं पता था। दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया महाराज कंस ने। और नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा तुम वसुदेव से मिले, वसुदेव से नहीं मिल पाए, तो जाओ वसुदेव से मिल लो। नंद बाबा वसुदेव से मिलने गए और इधर पूतना को बुला लिया। मुंह बोली बहन थी उसकी, अकासुर बकासुर की बहन थी, बहुत विशाल थी और माया भी थी। पूतना को भागवत जी में खेचरी कहा गया है। क्यों कहा गया उसे? वो इंद्रजाल जानती थी, उड़ना जानती थी, भेष बदलना जानती थी,
कुछ भी कर सकती थी। आपके गांव इस पावन धाम झंडू सिंह नंगला में आ जाती तो आप कभी उसे पहचान नहीं पाते, नाना प्रकार के रूप बना लेती थी। इसलिए पूतना को भेज दिया। पूतना ने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा लिया। देखिए प्यारे भाई बहनों, इधर नंद बाबा वसुदेव से मिल रहे हैं और इधर पूतना गोकुल में जा गई, पहुंच गई है और जाकर के मैया यशोदा के आंगन में पहुंच गई। वहां तो भीड़ भाड़ है, आना जाना लगा है नर नारियों का। कथा के प्रेमी सज्जनों, कि हम मथुरा में जरूर रह रहे हैं, उस प्रकार रह रहे हैं जिस प्रकार एक भेड़ कसाईयों के बीच में रह रही है। जिस प्रकार जीव 32 दांतों में अपना गुजारा कर रही है, वैसे हम मथुरा में रह रहे हैं। तो कोई बात ना, तो मथुरा मत जाइयो, रुक लो। अब पूतना कह लगी, नहीं नहीं मैया, मथुरा तो जाना पड़ेगा, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं। तो कोई बात नहीं, चली जाइयो। लाला खिलाओगी? कि हाँ, लाला को तो देखने आए ही हैं। देख मैया, हमारे पास हमारे पति ने 2 वरदान दिए। क्या है? एक वरदान वो है, अगर मैं किसी को लाला उठा लूं अपनी गोद में तो उसकी बहुत लंबी उम्र हो जाती है। कितनी चालाक है पूतना। और कहने लगी, अगर मैंने किसी के लाला को अपना स्तनपान करा दिया तो वो अमर हो जाएगा। आज मैं तुझ पर बहुत खुश है मैया, तेरे लाला को आज हम दोनों वरदान दे देंगे। भोली भाली मैया जट लाला गोद में दे दिया। का कोई बात नहीं, खिला ले, लाला तो अमर रह जाएगा। अब पूतना लाला को रमाने लग गई और मैया जल भरने यमुना पे चली गई। तो पूतना क्या कर रही है? अरे लेके गोदे नंद को लाला, धोखा करे पूतना नारी। मुंह में दे दिया और भगवान कन्हैया दूध पीने लग गए। वो भी कहां कम पड़ रहे हैं, स्तनपान करते रहे। पूतना जब तक उसे आनंद आया तब तक आनंद लेती रही, फिर उसके बाद उसे कष्ट आया। लेकिन भगवान ने फिर भी स्तनपान करना बंद नहीं किया। काफी समय हो गया, दूध पीने के चक्कर में भगवान उसके प्राण भी पीने लग गए। अब प्राण पीने वाले हैं, तभी पूतना चिल्ला चिल्ला कर उपद्र मचाने लगी। अब वहां बचाने वाला कौन? 2-4 बैठी थी ऐसी बालाएं, वो इधर उधर भाग गईं और मैया के पास। इधर मैया और सारी गोकुलवासी पीछे पड़ गए। पूतना उड़ती जा रही है और उधर से नंद बाबा मथुरा से वापस आ रहे हैं। मथुरा से नंद बाबा वापस आए, देखा और इधर से गोकुलवासी गए। तब तक भगवान कन्हैया ने इतना वजन उसके ऊपर रख दिया, धड़ाम से पूतना और भगवान उसके पेट पर बैठ गए। साइड से नहीं रहे, इसलिए कहीं दब जाएंगे तो चोट लग जाएगी। और चालाक थे भगवान, पूतना बहुत विशाल थी। झट जाकर यशोदा ने लाला को उठा लिया। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, तुम कहां चली गई थी जो इतनी बड़ी राक्षसी घर में घुस गई और लाला को ले आई? तो मैया ने कहा, बाबा इतनी बड़ी थी नहीं, बहुत सुंदर दुल्हन थी ये तो, न जाने कैसे राक्षसी बन गई। उसी समय यशोदा और नंद बाबा समझ गए, हो न हो ये राक्षसी कंस की ही बेटी होगी। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से पूतना जैसे मरी वैसे ही विमान आया। विमान में बैठकर पूतना की आत्मा अंतरिक्ष को गई और जब पूतना जलाई गई तो 27 जगह टुकड़े कर करके जलाए गए, क्योंकि बड़ी थी बहुत। और जब चिता से दुर्गंध नहीं निकली, चिता से सुगंध निकली, पूतना को वो गति मिली जो गति यशोदा को नहीं मिल पाई, जो गति देवकी को नहीं मिल पाई, वो पूतना को मिल गई। क्योंकि पूतना भगवान कन्हैया के मां के समान बन चुकी थी।
जो स्तनपान कर ले या जिसका दूध पी ले उसका कर्ज बहुत बड़ा होता है। सुनो राजन परीक्षित, इस प्रकार से पूतना परम गति को प्राप्त हो गई। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। वरदान उसने मांग लिया था कि तुम्हारे जैसे मेरे लाला हो। और जब बलि ने भगवान वामन को वरदान में मांग करके अपने द्वार पर द्वारपाल बना लिया, और तभी पूतना ने, तभी रतनमाला ने कह दिया कि तेरे जैसे पुत्र होए तो हम उसे जहर देकर मार डालेंगे। दोनों बातें भगवान ने पूर्ण कर दी और पूतना को परम गति के लिए प्राप्त कर दिया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा राजन परीक्षित, अब समझ लो पूतना है कौन। पूतना हर गांव में है। हर गांव में कोई गांव बचा हो ना, तो हर गांव में पूतना घूम रही है। पूतना का मतलब ये नहीं होता है कि जिसके कोई पुत्र ना हो वो पूतना है, ऐसा कहीं नहीं है। भागवत जी में ये लिखा है वो स्त्री पूतना है जो दूसरे के बालक से स्नेह नहीं करती, अपने भी बालक को बार बार पीटती रहती है, मारती रहती है, कूटती रहती है, पुत्रों से स्नेह नहीं करती है, दूसरे के बच्चों को देख नहीं सकती है, वो महिला आज भी पूतना है। ये डोंगरे जी महाराज की भागवत कह रही है इस बात को। तो ऐसी बनिए माताओं, दूसरे के बच्चे प्यार करिए, अपने से भी करिए।